Assalamualaikum students. Today's topic is bases, alkalis and salts. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? आज का हमारा टॉपिक है बेसिस। तो आइए देखते हैं। Many compounds have properties which are contrary to acids. Such compounds are termed as bases. वो वाले compounds जिनकी properties जो हैं acids के contrary होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? Bases कहते हैं। Acids को हमने पढ़ा था that they are sour in taste and give H positive ion in water or aqueous solution. So the bases which are soluble in water are called alkalis. अब यहाँ पे आपकी छोटी छोटी सी दो डेफिनेशंस जो हैं उनको आप मार्क कर लें। बेसिस की डेफिनेशन है यहाँ से many compounds से लेके bases तक। नेक्स्ट जो है that is alkalis. The bases which are soluble in water are called alkalis. ये MCQs के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लिया करें, हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया करें। The word alkali has been taken from Arabic word kali, which means from ashes. जो वर्ड है alkali ये ड्राइवन है कहाँ से? अरेबिक वर्ड से, अरबी के लफ्ज़ से, जिसका मतलब है कली। कली होता है ashes मीन राख, मतलब राख से बना हुआ। जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना हमारे वुड्स जो होती हैं जलती हैं या कोई भी चीज़ जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है उसको हम ऐश कहते हैं। एल्कलीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द एशेस ऑफ प्लांट्स। एल्कलीज जो हैं ये प्लांट्स की बाकियात से या प्लांट्स की एशेस से, राख से हासिल की जाती हैं। Alkalis bases are the compounds which produce hydroxide ions in their aqueous solutions. Acids जो थे वो H positive ion देते थे हमें aqueous solution में, whether bases जो हैं these gives OH negative hydroxide ions in their aqueous solution. Sodium hydroxide, that is NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide are the examples of bases alkalis. Some important alkalis and their formulas as given. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है give any three examples of bases. तो उसमें आप इनको लिख सकते हैं। ये आपके पास जो टेबल में दिए गए हैं एल्कलीज हैं, डिफरेंट बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनको आपने याद करना है और चार्ट को भी बनाना है, लिखना है लाजमी। Commonly used alkalis are laboratory reagents as shown below in reagent bottles. अब यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास कॉमन alkalis हैं उनको लेबॉर्ट्री में reagents के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। Next topic is properties of bases alkalis. Aqueous solution of a base has a soapy touch. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस जो है उसका हमारे पास सोपी टच होता है। सोपी मीन्स स्लिपरी, या फिर आप को पता होगा कि व्हेन वी टच एनी सोप और वॉश हैंड विद इट, तो उसके साथ हमारा जो है सॉफ्ट और सिल्की टाइप हो जाता है टेक्सचर। So bases are soapy and texture. Bases turn litmus blue, colorless phenolphthalein pink, and methyl orange yellow. They turn turmeric paper brown. ये हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो जिसमें हम चेक करने के लिए कि whether the bases are present in any solution or not. So when we test on litmus paper, red litmus, it turns blue, एंड कलरलेस फिनोफ्थलीन पिंक, एंड मिथाइल ऑरेंज जो है वो टर्न हो जाता है येलो में। Aqueous solutions of bases are good conductors of electricity. Aqueous solution of bases जो हैं they allow electricity to pass through them, and that's why they are good conductor of electricity. Bases react with acids to form salt and water. Bases जो हैं these reacts with water with acids to form salt and water. The reaction is called neutralization reaction. ये हमने पहले भी पढ़ा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास बेस है। ये क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2O वाटर बनाएगा।
Alkalis, when heated with ammonium salts, produce ammonia gas. We can identify ammonia gas by its pungent smell. Ammonia is also turned moist red litmus paper blue. अब यहाँ पे हमारे पास जो अमोनिया गैस है उसकी एक स्पेसिफिक पंजेंट मीन एक भद्दी सी स्मेल होती है जिससे हम मतलब उस स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं वेदर द अमोनिया इज प्रेजेंट in any solution or not. Calcium hydroxide when reacts with ammonium chloride in the presence of heat and produce CaCl2 calcium chloride water plus ammonia gas. These are the properties of bases. इसमें आपने एक एग्जाम्पल जो है इक्वेशन जो है वो आपने लाजमी पुट करनी है when you will write the difference between acid and bases or you will write the complete topic और जब आप इसका आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा then you will write properties of alkalis bases at least 4 to 5 points जो हैं वो आपके must हैं यहाँ पे उन्होंने एक हमें छोटी सी एग्जांपल दिखाई है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम ये अमोनिया गैस की प्रोडक्शन का पिक्टोरल व्यू है So the next topic is uses of bases alkalis. Uses of bases में हमारे पास first one पे है sodium hydroxide NaOH. It is used in soap, textile and plastic industries. Soap making में, textile कपड़े की इंडस्ट्री में and plastic industries प्लास्टिक की डिफरेंट जो हमारे पास वर्ड्स आती हैं डिफरेंट डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग पेट्रोल को साफ करने के लिए रिफाइन करने के लिए मेकिंग रायोन को बनाने के लिए द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसिन जो हमारे पास पेपर्स बनते हैं उनके पल्प मीन्स उसके मटेरियल को बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एंड फॉर इन मेडिसिन और मेडिसिन में यूज़ होता है ओपनिंग ब्लॉक ड्रेन्स जो होती हैं उनको ओपन करने के लिए भी हमारे पास यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको लाइम स्लेक्ट लाइम भी हम कहते हैं इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स ब्लॉन्डिंग में यूज़ होती है एंड आल्सो इन फैब्रिक ब्लीच होती है और डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ब्लीच होती है एज अ ड्रेस मटेरियल फॉर एसिड बर्न के लिए जो है ड्रेसिंग मटेरियल के तौर पे काम करती है कोई स्किन या कोई अगर एसिड से बर्न हो जाता है तो उस पर हम इसका सोल्यूशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लगाते हैं and that's why it is used as dressing material for acid burns. In making lime, sulfur sprays to be used as fungicides, antifungal sprays जो होते हैं उनके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनर वाटर को सॉफ्ट करने के लिए लाइक जो हार्ड वाटर होता है या फिर एसिडिक वाटर होता है या इस तरह से मीन्स से कि दैट इट lowers the effects of acids and that's why it's used in different products as well for neutralizing acidity present in soil जो एसिडिटी होती है सॉइल के अंदर उसको न्यूट्रलाइज क्या होता है इक्वल करना मीन्स कि अगर वो इफ़ दैट इज़ सो बेसिक और सो एसिडिक दैन उसको हम क्या करते हैं नॉर्मल रेंज में लेके आते हैं ammonium hydroxide is used to remove grease from window panes to remove ink spots from cloths as a reagent in laboratory to remove ink spots from cloths कपड़ों से इंक के जो हमारे पास दाग बन जाते हैं उनको साफ करने के लिए एज अ रिएजेंट इन लेबॉर्ट्री में एज अ रिएजेंट हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स जो हमारे पास हनी बीज काट लेती हैं तो उसके जो स्टिंग होता है डंग उसके डंग को ट्रीट करने के लिए टू अवॉइड इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं नेक्स्ट वन इज salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base salt जो है अब यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लें a salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होता है
तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट बनता है। ये हमने ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस में भी देखा है। A large variety of compounds exists as salt. Large variety of compounds जो है that exist as salts and are present in the form of salt. Sodium chloride is a common salt. Sodium chloride जो है that is a common salt which we use in our food, जिसको हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। डेली यूज़ में जो हमारे घरों में नमक इस्तेमाल होता है. So you can say to your mother like, Mama, please give me some sodium chloride. तो इस तरह से that's sodium chloride. Some common salts and their formulas are given in table. First one is sodium chloride, NaCl, potassium chloride, ammonium chloride, calcium chloride, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, copper sulfate, calcium carbonate, calcium sulfate, ammonium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrate. इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको मिनिमम 2 to 4 जो है एग्जाम्पल्स विद फार्मूला लाजमी आप डेफिनेशन के साथ लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और पाउडर फॉर्म. क्रिस्टलाइन होती है माइक्रो पार्टिकल्स लाइक जैसे नमक की ही हम एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं. जनरली सॉल्ट्स आर सॉलेबल इन वाटर. सॉल्ट्स जो हैं ये पानी में सॉलेबल होते हैं, घुल जाने वाले होते हैं. However, the salts like calcium carbonate, lead chloride and calcium sulfates are insoluble in water. Some अब इसमें यहाँ पे आपके पास MCQs भी आ सकता है. which salts are insoluble in water. जिसको आप मार्क करेंगे cadmium sulfate and calcium carbonate and chloride. Aqueous solutions of metal salts are their molten form conduct electricity. Uh, some salts allow electricity to pass through them. Conductor are good conductors. Many of the salts contain water molecules in their crystals, which are responsible for the shape of the crystals. Crystalline form में different water molecules जो present होते हैं salts के अंदर, they allow them to respond. They are responsible for the shape of their crystals. Carbonates and bicarbonates react with acids to liberate carbon dioxide. Sodium carbonate plus hydrochloric acid when reacts and forms sodium chloride, water, and carbon dioxide. When salts of heavy metals react with alkalis, precipitates of heavy metal hydroxides are formed and the reaction mixture. अब यहाँ पे हमारे पास heavy metals के साथ जब heavy metal हमारे पास कौन सा है, ferric chloride है, and it reacts with sodium hydroxide and form ferric oxide and sodium chloride. The chemical reaction of water with a salt produces an acid and a base in reaction is called hydrolysis. अब यहाँ पे आपके पास hydrolysis reaction की example आ गई है, इसको mark करेंगे हम, highlight कर लें. The chemical reaction of water with a salt. Chemical reaction of water. Water का chemical reaction है with salt produces an acid and a base. क्या करता है, एक हमारे पास एसिड बनाता है और एक जो है हमारे पास बेस बनाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. व्हाई वी आर सेइंग दिस हाइड्रोलिसिस? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रो से वाटर होता है एंड द हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर इन्वॉल्विंग रिएक्शन. Sodium carbonate plus water that is equal that forms sodium hydroxide and carbonic acid. Next one is the uses of salts. Role of salts in human body. ये जो हमने यहाँ तक पढ़े, these were the properties of bases. And next is the uses of salts. Role of salts in human body. Salts of sodium, potassium, calcium, magnesium, and iron are needed for the normal working of our body. They perform the following functions. आपको पता ही होगा, हम जब कहते हैं हमारी बॉडी में नमकियात की कमी हो गई है, so these potassium, sodium, magnesium, iron are very beneficial and very essential nutrients for our body. Like iron जो है that forms the major part of our blood and working of our body.
They perform following functions. Sodium and potassium salts are needed for the proper functioning of muscles and the nervous system. Nervous system के लिए और muscles के लिए sodium और potassium salts जो हैं ये बहुत important हैं. जब इनकी deficiency होती है then they let some different side effects and different weakness and different body sickness also. सो सॉल्ट्स इन सोसाइटी में हम देखते हैं ज़रा फोटोग्राफी में भी हमारे पास सिल्वर सॉल्ट्स यूज़ होते हैं. सोडियम क्लोराइड इंडस्ट्रीज केमिकल्स में यूज़ हो रहे हैं. फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स जो हैं पौधों की उसके लिए ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. पेस्टिसाइड फंजीसाइड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, फूड फ्लेवरिंग में हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं. मेडिकल यूजेस में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा मोस्टली जो कोई फ्रैक्चर होती है बोन तो उस पर हम एक वाइट कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस. कैल्शियम सल्फेट होता है वो. फूड प्रिजर्वेटिव्स में हम यूज़ करते हैं. And these are all the uses of salts. Salts of calcium are present in bones. Bones का एक बहुत मेन फैक्टर है कैल्शियम. हम कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई है, बोन्स वीक होना शुरू हो गए हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स. बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, बोन को ताकत देने के लिए ज़रूरी होती है. दीज सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स. हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, हार्ट अटैक होने से रोकते हैं. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. Plaster of Paris, CaSO4 half water as used to for broken lamps. Different हमारे जो fractures मैंने बताया हो जाते हैं. Potash alum, that is phetkari, is used to coagulate the blood coming out of a wound. It is also used for the purification of water. जो हमारे पास फिटकरी है, एलम है, दैट इज़ ब्लड, दैट इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल और डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम इसको वाटर के जो भी हमारे पास उसमें होती हैं इम्प्योरिटीज़ उनको क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. Salts of iodine are needed for the proper functioning of thyroid gland. Iodine जो है वो हमारे thyroid gland के लिए बहुत important है. They are also used for the treatment of goiter. Goiter के लिए कि treatment के लिए भी हम इसको use करते हैं. Uses of salts in our daily life. Daily life we use common salts for seasoning food जो हमारे घर में use होता है. Salt seasoning में इनके टेस्ट बढ़ाने के लिए या उसके फ्लेवर के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, फॉर फिश एंड पिकल्स. प्रिजर्वेटिव होता है खुराक को महफूज करने वाला. तो डिफरेंट आपने घरों में देखा होगा कि जैसे हम अचार बनाते हैं या डिफरेंट हम प्रोडक्ट्स को लाइक फिश को या मीट को हम प्रिजर्व करते हैं तो उसको सॉल्ट लगा के ड्राई करके उसको हम लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं. बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक. ब्रेड और केक को फुलाने के लिए मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं या बेकिंग सोडा कहते हैं वो यूज़ होता है. वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ. वॉशिंग सोडा जो हमारे घरों में डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं या वॉशिंग सोडा एक स्पेसिफिक मिलता है पाउडर जिससे हम कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एज यूज एज लैक्सेटिव. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है उसको हम लैक्सेटिव मीन्स कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करते हैं टू रिलीज इट. यूजेज ऑफ सॉल्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में हमारे पास सॉल्ट्स के डिफरेंट यूजेज हैं. सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन में ये यूज़ होते हैं. सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप. पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स और गन पाउडर में जो हमारे पास एक स्पेसिफिक सा वो होता है उसको हम डैश होती है उसको यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर to enhance the growth of plants. Potash alum is used for purification of water in dyeing clothes and for tanning hides. Copper sulfate is used as a fungicide in calico printing and electroplating और calico printing में use होते हैं. Next topic is pH scale. The pH scale which is used to measure the strength of acid or alkaline solutions is known as pH scale. अब यहाँ पे simple है कि acid या base की strength को measure करने के लिए जो एक specific meter हम use करते हैं that is called pH scale.
pH scale of a solution can be determined with the help of universal indicator और pH paper. pH paper पे different हमारे पास readings होती हैं, उससे हम किसी भी solution में check कर सकते हैं whether the base it's acidic or it's basic. The solution is acidic. A universal indicator paper has a mixture of several dyes coated on it. It shows different colors. For different pH values of the solution in an acidic solution, color changes from yellow to orange and then red as the pH decreases. The color changes from indigo to violet. When pH changes from 7 to 4, इसमें हमारे पास different readings होती हैं जिससे हमें पता चलता है whether the given solution is acidic or basic. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to 6 तक जो है ये हमारे पास एसिड्स की रीडिंग होती है 0 से 2 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और 3 to 6 तक जो पीएच है उसमें हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं 7 जो पीएच है इस पे हम दैट इज न्यूट्रल and increasing pH leads towards the alkalis or bases 8 to 11 weak alkalis and 12 to 14 strong alkalis. Values of some common substances are given as like pure sulfuric acid, gastric juice in stomach has 1 pH, lemon juice has 2 pH, vinegar has 3, 4, tomato juice and like that all. pH meter क्या होता है? pH meter as an instrument to measure the exact pH of the solution is called pH meter. इसके लिए आप just इसको इतना ही mark कर लें. When the electrode of pH meter is dipped in the solution, the reading of its pH appear on digital display of the meter. ठीक है. Indicators क्या होते हैं? Majority of acids and alkalis are colorless. Majority of acids और alkalis जो हैं वो colorless होते हैं, बेरंग होते हैं. It is not possible to identify them by their appearance. उनकी appearance से हम उसको identify नहीं कर सकते whether it's acid or base. In order to identify whether a substance is an acid or an alkali, indicators are used. अब यहाँ पे इसको आप इंडिकेटर को की डेफिनेशन को मार्क कर लें. एन इंडिकेटर से लेकर रेड कैबिज. An indicator is a substance that shows different colors in acidic and basic solutions. Some examples of indicators are phenolphthalein, methyl orange, litmus, turmeric, china rose, and red cabbage. Litmus is violet, phenolphthalein is colorless, methyl orange is orange, red is when कलर इन एसिड जो है लिटमस हमारे पास ऑरेंज ओरिजिनल कलर इसका वायलेट होता है एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू होता है दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टूल्स. अब नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास रेड कैबेज है, टर्मरिक है, हल्दी है, चाइना रोज है एंड लिटमस है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.